भगवान ने सबसे पहले हमें उंगलियां दी हैं, रेखाएं तो हमको बाद में दी हैं। हमें सबसे पहले बताया है कि आपको कर्म करने की आवश्यकता है, बिना कर्म किए फल नहीं प्राप्त होगा। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव महाराज कितनी डिग्रियों में सबसे उत्तम अच्छा फल देंगे, कब, कौन से महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून, इन महीनों में सबसे अच्छा फल शनिदेव महाराज का मिथुन राशि के जातकों को कौन सा मिलेगा, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम YouTube पर, फेसबुक पर देख रखे होंगे, किंतु अभी तक आपको शनिदेव महाराज की डिग्रियों के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा कि इनकी जब डिग्रियां परिवर्तन होंगी, क्योंकि कुंडली में कोई ग्रह अगर हो और उसकी डिग्री कम हो तो उसका फल भी हमें विलंब से प्राप्त होता है। यहां पर शनिदेव महाराज की उत्तम डिग्रियां हो रही हैं, अच्छी डिग्रियां आगे हो रही हैं, तो अर्थात क्योंकि यही शनिदेव महाराज आपके, ठीक मित्रों, अष्टम भाव और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। आपके भाग्येश कौन है? आपके भाग्य स्थान पर ही शनिदेव महाराज बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य में, कहते हैं ना, जब इंसान का लक साथ में होता है तो बहुत सारे कार्य भी बिना बनाए, उन पर हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है, वो कार्य हमारे बन जाते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे। देखिए, हम सीधा स्पष्ट बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको घुमाने का प्रयास करें, नहीं, हमारा मतलब यही रहता है कि आपका समय कम हो और आपको पता लग जाए कि हमें आगे क्या फल प्राप्त होने वाला है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आज हमारे चैनल पर आप बिल्कुल नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार है, और जो हमारे पुराने दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है। अपने इष्ट शनिदेव महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे शनिदेव महाराज, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके अनजाने में कोई अगर उनसे गलती हो गई हो, प्रभु उनकी गलतियों को क्षमा करें और प्रभु उन्हें अच्छा फल देने का प्रयास करें। अपने इष्ट शनिदेव महाराज से यही विनती प्रार्थना आप लोगों के लिए कर रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर बरसों तक हम आप इसी तरीके से आप हमको देखते रहेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। चलिए, अच्छा, एक चीज और आपसे निवेदन करूंगा मैं कि हमने, बच्चों ने फेसबुक पेज हमारा और बनाया है। इस वीडियो के नीचे उस हमारे फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको फॉलो अवश्य कर लेना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। आपके कहां पर बैठे हैं? ठीक मित्रों, आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। भाग्य का साथ फरवरी के महीने में समझिए, आप फरवरी के महीने में आपका, ऐसा समझिए कि आपका 35%, मार्च के महीने में मित्रों सीधा 35 से आपका 45%, अप्रैल के महीने में 45% से सीधा 55%, और मई और जून के महीने में सीधा 75 से 80% भाग्य का साथ मिलेगा। इतना आप अंदाजा लगाइए, इतना आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। किसको? मिथुन राशि के जातकों को। और भाग्य का साथ मिलेगा तो कार्य आपके क्या क्या बनेंगे। जब भाग्य का साथ होगा तो बहुत बहुत वर्षों से आपके जो कार्य पड़े हुए थे, आपके 30 वर्षों से जो कार्य आपके पड़े हुए थे पीछे, क्योंकि शनिदेव महाराज 30 वर्ष के बाद में आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। 30 वर्ष पहले अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ है तब से और अभी तक आपका नहीं बन पाया है, ऐसे कार्य और वर्षों से आपके कार्य पड़े हुए हैं जो बन नहीं पा रहे थे, संभवतः मित्रों 2025 में 1 जनवरी तक आपके वो कार्य बन जाएंगे। किंतु ज्यादातर चांसेस कब हो रहा है? अप्रैल, मई, जून में भी सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपके, और इस वर्ष भी आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे, किंतु अप्रैल और मई, जून, इन महीनों में सबसे ज्यादा आपके कार्य बनेंगे। ऐसा नहीं मार्च, फरवरी और मार्च में ना बने, मार्च फरवरी में भी बनेंगे, किंतु चांसेस थोड़े से कम देखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके कार्य ना बने, भाग्य का साथ ना मिले, भाग्य का साथ यहां पर आपको मिलता रहेगा, लेकिन वही कहते हैं ना कि थोड़ा संघर्ष और मेहनत की आवश्यकता। यहां पर थोड़ा सा संघर्ष और आपको मेहनत की आवश्यकता रहेगी। बिना संघर्ष और मेहनत के आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ के लिए आपको भाग्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर आपको कर्म करने की आवश्यकता है। आप अपने भाग्य की ओर आप बढ़िएगा, भाग्य आपके पास बढ़े आएगा। जैसे आप भाग्य की ओर बढ़ेंगे तो भाग्य आपकी ओर आएगा, बहुत सारे कार्य आपके बन जाएंगे। बस आपको, हमने अभी आपको बताया, कर्म करने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ शनिदेव महाराज के पास में, अच्छा, यहां पर कोई शुभ कार्य भी शनिदेव महाराज आपका इन महीनों में करवा सकते हैं। घर में कोई भी शुभ कार्य आपका हो सकता है, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, कुछ ट्रेवलिंग भी आपको करवाएंगे, कुछ यहां पर आपको यात्राएं भी शनिदेव महाराज करवाएंगे, और यात्राओं में फल भी आपको उत्तम अच्छा फल देंगे शनिदेव महाराज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों, यहां पर आपका ज्ञान, चीजों को समझना, चीजों के बारे में बेहतर समझना, यह आपको आ जाएगा, यानी कि आपकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव महाराज की जिस तरीके से डिग्रियां परिवर्तन होंगी, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि में, और आप कुछ अच्छा अच्छा नया नया सीख पाएंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, शनिदेव महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? तृतीया दृष्टि, तृतीया दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के बाद दसम दृष्टि आपके कौन से भाव को प्रभावित करेंगी? आइए ये भी हम कर रही हैं, क्षमा चाहेंगे। और क्या फल उनसे हमें इन महीनों में प्राप्त होगा, ये समझने का प्रयास करें। पहली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, अर्थात कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस में। यही कुंडली का 11th हाउस किसका होता है? संपूर्ण सफलताओं का होता है। यहां पर आपको बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। हमने अभी बताया ना, भाग्य का साथ मिलेगा, सफलताएं भी आपको बहुत सारी प्राप्त होंगी। सफलताओं के साथ ही साथ में धन की भी यहां पर प्राप्ति आपको होगी। धन की प्राप्ति, हड्डी से रिलेटेड कोई रोग परेशानी या हड्डी से थोड़ा बहुत आपको दिक्कत परेशानी या जोड़ों में दर्द वगैरह, पेन वगैरह, यह थोड़ा सा देखा जाएगा। हड्डी से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम समस्या आपको देखने को हल्की फुल्की मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। भाई बहनों से की तरफ से आपको सहयोग भी प्रदान होगा, किंतु भाई बहनों से बीच में तनाव भी बीच बीच किसी किसी महीनों में यहां पर किसी किसी दिन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि साहस भाव में आपके तृतीय भाव में पड़ रही, तो यहां पर थोड़ा सा आलसी आप देखे जाएंगे। थोड़ा सा आलसपन आपको इन महीनों में, जब डिग्रियां शनिदेव महाराज की उत्तम अवस्था में होंगी तो आलसपन आएगा, तो आलसपन का ध्यान रखिएगा, आलसपन को दूर रखिएगा। और यहां पर वाणी को आपको मधुर बनाकर रखना होगा। कपड़ों का बिजनेस व्यापार उत्तम चलेगा। संचार माध्यम, अर्थात जैसे आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको अच्छी उत्तम फायदा होगी। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 एक दृष्टि आपके ठीक छठे भाव में शनिदेव महाराज की पड़ रही है। यहां पर आपको शत्रुओं से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, किंतु यहां पर ऋण आपका, कर्ज यहां पर दूर करवाएंगे शनिदेव महाराज। कर्ज आपका दूर होगा। कर्ज के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध मधुर होगा। कमर संबंधी कोई रोग परेशानी चल रही थी वह आपकी दूर होगी। यहां पर ऋण, जो आपका ऋण, हमने कर्ज बताया आपको, कर्ज आपका, किंतु यहां पर शत्रु आपके आप पर हावी होंगे। शत्रु आपको पराजित करने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे, लेकिन तो नाकामयाब रहेंगे। बस आपको सावधानी अपनी तरफ से थोड़ी सी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा मित्रों, रेमेडीज, उपाय शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करने चाहिए? शनिदेव महाराज, मित्रों, शनिवार का दिन जो है यह शनिदेव महाराज को समर्पित है। शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन सूर्यास्त तो हो जाए बिल्कुल, उसके बाद में आप शनिदेव महाराज का मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम शासनेश्वराय नमः। शनिवार के दिन आप शाम को हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ करिए। इससे भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कष्ट पीड़ा, अगर गलती भी आपसे हुई है तो क्षमा आपको कर देते हैं। या फिर आप छाया दान कर सकते हैं, जैसे अपना चेहरा तेल में देखकर किसी को दान कर दें। उसके बाद में आप पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जला सकते हैं, या फिर आप चमड़े का दान करें, या भगवान भैरव की आराधना करें। इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। अब आपको जो भी सरल उपाय लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। मुझे आदेश दें, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।